स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, फेसबुक सीरीज की इस वीडियो में हम लोग आज आपको बताएंगे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के बारे में। दोस्तों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल या फीचर जो फेसबुक ने हमें दिया है, जिसके थ्रू हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप लैपटॉप एक ही जगह से, और हम मल्टीपल पेजेस को मैनेज कर सकते हैं एक अकाउंट से। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स जो पोस्टिंग के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर और इनसाइट्स के अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर हमारे को जो मैट्रिक्स मिलता है, एनालिटिक्स मिलता है, हमारी जो मोनेटाइजेशन होती है और बहुत सारी चीजें जो आप क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू कर सकते हो। और फेसबुक के द्वारा भी रिकमेंडेड है कि अगर आपको ऑर्गेनिक लेवल पे अपने अकाउंट्स को मैनेज करना है, पेड एड्स के भी कुछ इनसाइट्स अगर आपको देखने हैं, तो आप क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू चीजों को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। क्योंकि जो सही तरीका होता है अपने पेज को मैनेज करने का, अपने इंस्टा अकाउंट को मैनेज करने का, वो क्रिएटर स्टूडियो है, ना कि जो आप डायरेक्ट जाके पोस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैं भी रिकमेंड करता हूं, फेसबुक भी रिकमेंड करता है कि आप लोग क्रिएटर स्टूडियो का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इससे दो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला, आप चीजों को सही तरीके से एक जगह पे मैनेज कर पाओगे। दूसरा, आप जो काम कर रहे हो उसके फुल इनसाइट्स, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या उसके मैट्रिक्स हैं, उस डाटा को आप एनालाइज कर पाओगे। तो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर रहे हो, परफॉर्मेंस को फ्यूचर में ग्रो भी कर रहे हो और इजीली चीजों को मैनेज कर पा रहे हो। तो ये वीडियो में हमने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है, चीजों के क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना है, वो सब कुछ बताया है, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी, क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू। तो दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए है, जरूर देखना। चाहे आप बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे एक एजेंसी हो, चाहे आप जॉब करते हो, तो ये वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज 750 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं विद लेटेस्ट कंटेंट। और इस साल 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल इन डेप्थ ट्रेनिंग मिले डिजिटल मार्केटिंग की। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, ताकि आप कुछ मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम फेसबुक पर क्रिएटर स्टूडियो टूल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएटर स्टूडियो के बेनिफिट्स, उसका ओवरव्यू, ये सब जानेंगे। दोस्तों, क्रिएटर स्टूडियो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसकी मदद से हम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इवन हम अपने एक सिंगल अकाउंट से मल्टीपल पेजेस मैनेज कर सकते हैं। तो आज आप क्रिएटर स्टूडियो के इस कंप्लीट वीडियो में बहुत कुछ सीखोगे और आप उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ये टूल आपके टाइम को सेव करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, चीजों को इजी करता है। तो दोस्तों, इन डेप्थ ट्यूटोरियल होने वाला है। दोस्तों, ये मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर रखा है और एक नए टैब पे मैंने उसी अकाउंट में अपना एक पेज ओपन कर रखा है। तो क्रिएटर स्टूडियो में अगर आपको जाना है तो दो तरह से आप जा सकते हो। एक, अकाउंट में डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन आ जाता है, हम वहां पर क्लिक करते हैं। दूसरा, जब आप अपने पेज पे होते हो तो पेज में भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन आता है, हम उधर क्लिक कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं दो जगह से, ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता पाऊं। बाकी हम पेज के थ्रू ही सारी चीजों को मैनेज करेंगे, समझाएंगे आपको कैसे होता है। तो दोस्तों, अभी हम अपने अकाउंट पे हैं, जहां पर हमने यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने अकाउंट पे आ गए हैं। एज हेयर यू कैन सी कंप्लीट थिंग्स। तो दोस्तों, अब जब आप अपने अकाउंट पे होते हो तो यहाँ पर, जैसे मैं अपने अकाउंट में हूं, तो देखिए मेरे पास कितने सारे पेजेस हैं। यहाँ पर
ठीक है, क्योंकि ये पेजेस इसलिए हैं बिकॉज मैं एडमिन हूं इन पेजेस का या एडिटर हूं इन पेजेस का। तो अगर आपका एक सिंगल अकाउंट है और उस अकाउंट के आप को है आप हैंडल करते हो, तो उसमें आपके जो पेजेस है जो आपने क्रिएट करे हैं, और अगर आप एजेंसी हो या फ्रीलांसर हो तो हो सकता है आपको लोगों ने एडमिन रोल या एडिटर रोल दिए हैं, तो वो भी यहीं पर आ जाएंगे। तो आप अपने एक अकाउंट से ही डेस्कटॉप से मल्टीपल पेजेस को मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने पेज पे क्लिक करा था, तो हेयर यू कैन सी, जब हम अपने क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ गए तो इस तरीके से हमारे सामने एक क्या होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा। ये फेसबुक का है और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इंस्टाग्राम पे तो ये इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। दोस्तों दोनों चीजों में एक फर्क है, इंस्टाग्राम की लिमिटेड चीजें यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, बट फिर भी पोस्ट, आईजीटीवी, रील्स, बहुत सारी स्टोरीज, कई सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, वीडियोस। ठीक है, और यहाँ से आप फेसबुक में, और फेसबुक में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ये फीचर्स फेसबुक में इसलिए ज्यादा है दोस्तों क्योंकि जब आप एड्स रन करते हो या और कोई चीज आप मैनेज करते हो तो वो सब आप अपने फेसबुक बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस मैनेजर से करते हो। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक की बहुत सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, इनसाइट्स देख सकते हो। बट अब आप इंस्टाग्राम की भी जो बेसिक सारी चीजें होती हैं, पोस्ट और उसकी इनसाइट्स, उसकी मॉनिटरिंग, वो सब यहाँ से कर सकते हो। तो अब आपको एक एक करके हम जानकारी देते हैं। दोस्तों जैसे कि ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर हमने बता रखा है कि आपको अगर पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप यहीं से कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर सीधा जाइए, आप अपना पोस्ट कीजिए। पोस्ट करने के साथ साथ आप अलग अलग फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। तो वो सब चीजें हमने आपको ऑलरेडी इस सीरीज में सिखा रखी हैं ऑर्गेनिक प्रमोशंस में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमें पोस्ट करना है तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सारी चीजें यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, लाइव जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जो लोगों को टैग करना है, इसको जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप आगे अगले स्टेप पे जा सकते हो, इसको पब्लिश कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। आपको ये डेस्कटॉप फीड पे करना है, मोबाइल न्यूज फीड पे करना है। ठीक है, मोबाइल न्यूज फीड पे करना है कहाँ पर, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से आप अपनी स्टोरी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप वीडियो, तो कई ऑप्शन दे रखे हैं पोस्ट करने के। इवन आप क्रिएट न्यू पे भी क्लिक करोगे तो भी आपके सामने वही आएगा कि आप क्रिएट पोस्ट पे जा सकते हो, तो आप अपना पोस्टिंग अपना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों पोस्टिंग आपको करना आता है और उसको डिटेल में सीखना है तो ऑलरेडी वीडियो है, वहां से सीख सकते हो। तो ये मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप क्रिएटर स्टूडियो का यूज कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पेजेस को, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, चाहे पोस्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप लेटेस्ट जो 7 दिन का आपको जो इनसाइट्स है यहीं पर ही दिख जाएगा, जो भी आपका पेज है उससे रिलेटेड। तो पोस्ट का आपको देखना है, आपको सिर्फ वीडियोस का देखना है तो आप सिर्फ वीडियोस का देख सकते हो, अगर आपने वीडियो डाली है। ठीक है, आपने लाइव कुछ कर रखा है उसका देख सकते हो, फोटो डाल रखी है तो आप उसका देख सकते हो। तो ये आपको यहीं पर ही एक ओवरव्यू दिख जाता है। यहाँ पर इनसाइट्स देख सकते हो, जैसे कि हम कितने लोगों तक हमने रीच बनाई, कितने लोग एंगेज हुए, कितने कमेंट आए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे देख सकते हो। ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप अपना सारा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो जो चीजें डाली गई हैं ये ऑल कंटेंट है, मतलब रील हो, स्टोरी हो, जो भी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टोरीज, वीडियोस, फोटोज। यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस का यहाँ पर आप लाइक्स, कमेंट्स क्या आए हैं। आपको फोटोज का देखना है, मतलब इमेजेस जो पोस्ट करी गई हैं उनका देखना है, आप वो सारा यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्राउजल्स का देखना है तो जैसे हमने क्राउजल्स का रखे हैं, आप क्राउजल्स का देख सकते हो, स्टोरीज, आईजीटीवी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना सारे चीजों का यहाँ पर चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी उनके क्या एंगेजमेंट आ रहे हैं, लाइक्स, कमेंट, वो सारा भी यहाँ पर देख सकते हो। और
अगर स्पेसिफिक का देखना है तो स्पेसिफिक का भी देख सकते हो। टाइम भी आपके हिसाब से है, आपको कब से कब तक का देखना है वो सारा आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, आपको किस अकाउंट का देखना है वो पर्टिकुलर अकाउंट आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ उसका व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सारा का सारा चीज़ों को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलेंडर आ गया। ठीक है, आप अपना कैलेंडर शेड्यूल करना चाहते हो, चीज़ों को देखना चाहते हो कब क्या, तो वो कैलेंडर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो बहुत इजी और सिंपल बना रखा है, मंथ का है, वीक का आप देख सकते हो सारा का सारा। ठीक है, कैलेंडर वाइज आप देख सकते हो सारा। इनसाइट्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पर लास्ट 5 दिनों में 3 पोस्ट गई हैं। ठीक है, कितने एक्शंस हुए हैं, 4 वेबसाइट विजिट हुई है, 181 प्रोफाइल विजिट हुई है, 4 कॉल्स आई हैं। ठीक है, 2 ईमेल, 1 डायरेक्शन किसने मांगी है। तो इस अकाउंट्स की जो हमारी रीच है वो यहाँ पर दिख रही है, कितनी ग्रो हो रही है तेजी से। इम्प्रेशंस प्रीवियस मतलब लगभग 5000 इम्प्रेशंस पिछले 7 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज हैं। आपको ऑडियंस का देखना है तो आप ऑडियंस पे क्लिक कर सकते हो, जेंडर, एज ग्रुप, टोटल फॉलोवर्स देख सकते हो। यहाँ पर कंट्रीज, किस कंट्री में ज़्यादा है, किस सिटी में ज़्यादा है, एज जेंडर के हिसाब से आप देख सकते हो, मैन कितना परसेंट है, वुमेन कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप यहाँ से सारा का सारा देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अब हम वापस फेसबुक में आते हैं, तो अब इसके एक एक टैब के बारे में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं प्री पब्लिश्ड जो टैब है, तो यहाँ पर हम प्री पब्लिश टैब के ऊपर आ गए। प्री पब्लिश टैब क्या है दोस्तों, पहले ये सब कंटेंट लाइब्रेरी में आता था पुराने इंटरफेस में। अब कंटेंट लाइब्रेरी में जो पोस्ट का सेक्शन है उसको इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिए, प्री पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड। प्री पब्लिश्ड का मतलब है कोई भी वीडियो, इमेज, पोस्ट, लिंक, टेक्स्ट आपने शेड्यूल कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट हमने शेड्यूल कर रखी है, कैप्शन वगैरह सब कर रखा है, और यहाँ पर ये हमने डेट वगैरह डाल रखी है, तो ये यहाँ पर शो होगा। जितने भी शेड्यूल कर रखे हो सब यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, और ड्राफ्ट में अगर कुछ है तो ड्राफ्ट में शो होगा। ठीक है, ड्राफ्ट में नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो शेड्यूल में गए, शेड्यूल में जाके आपको चीज़ों को रीशेड्यूल करना है, चेंज करना है, कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। पब्लिश अगर आपको अभी पब्लिश करना है कर दो, डिलीट करना है डिलीट कर दो, कैंसिल शेड्यूल, क्रॉस पोस्ट इंस्टाग्राम करना है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ऐसे वीडियो का अगर मैंने कुछ शेड्यूल कर रखा होता तो यहाँ पर वो दिखा रहा होता। तो यहाँ पर आप प्री पब्लिश कंटेंट का मतलब है जो शेड्यूल कर रखा है या कुछ ड्राफ्ट कर रखा है बात के लिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पब्लिश्ड कंटेंट में आते हैं। पब्लिश्ड कंटेंट का मतलब है जो फेसबुक के पेज पे आपने कंटेंट पब्लिश कर रखा है, तो ये पब्लिश्ड है। देखो, तो ये सारा कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी पब्लिश हुआ है, उसकी डिटेल देख सकते हो, पब्लिश है, स्टेटस क्या है, फिर यहाँ पर डे बताएगा किसने पब्लिश करा, मतलब किस अकाउंट से पब्लिश हुआ, डिटेल्स यहाँ पर। ठीक है, कि नॉट बूस्टेड, इनको कोई कुछ भी बूस्ट नहीं करा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारा का सारा कि इसका हायर एंगेजमेंट क्या है। ठीक है, इतने इंप्रेशंस आए हैं, इतने लोगों तक इसकी रीच आई है, उसके बाद कितने लोग एंगेज हुए हैं उसके संग, कितने लोगों ने कमेंट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर 34 लोगों ने कमेंट करा है, यहाँ पर इतने लोगों ने शेयर करा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शंस कितने लोगों ने दिए हैं। ठीक है, और अब जैसे सेकंड और मिनट सारा ये वीडियो के लिए है। अगर मान लो आपको सिर्फ वीडियो का देखना है, ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ पब्लिश्ड के लिए है कि मतलब आपका जो भी कंटेंट पब्लिश है उसका सारा इनसाइट्स, एक एक चीज डिटेल में आप देख सकते हो। तो इससे आपको पता रहता है कि हम किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं और उस कंटेंट पे पब्लिक किस कंटेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, ज्यादा पसंद कर रही है। तो उससे आपको जब आइडिया मिलता है तो उसी तरीके से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, आपको कैसे आगे पोस्ट बनानी है, डालनी है। एक्सपायर्ड पोस्ट का मतलब होता है दोस्तों, ये वीडियोस में होता है। मान लो वीडियोस में एक ऑप्शन होता है जब आप अपलोड करते हो, शेड्यूल करते हो, तो वहाँ एक्सपायरी का कि 7 दिन, मान लो अभी मैं कल के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ और उसके 7 दिन बाद मैं चाहता हूँ ये वीडियो अपने आप एक्सपायर हो जाए, मतलब हट जाए मेरे पेज से। तो एक्सपायर अगर वो हो गई, रिमूव हो गई, आर्काइव हो गई, तो वो ऑलरेडी मेरे एक्सपायर्ड इसमें आ जाएगी। ठीक है, और जो एक्सपायर जो हो गई और जो एक्सपायरिंग में लगा रखी है वो यहाँ आ जाएंगी, जो मतलब उस समय तक एक्सपायर हुई नहीं है पर उस पर हमने एक्सपायरिंग लगा रखी है कि इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाए, वो यहाँ शो हो रही होंगी।
तो हमने तो एक्सपायर्ड लगाई ही नहीं, हमें करनी, तो इसलिए वो यहाँ शो नहीं हो रही। तो पब्लिश कंटेंट में ये आ गया। अब पब्लिश कंटेंट में ऑल कंटेंट है, हमें सिर्फ वीडियोस का देखना है मान लो, तो ये वीडियो, कुछ वीडियो डाली गई हैं तो ये उन वीडियोस का कंटेंट आ गया यहाँ पर, और वो वीडियोस की डिटेल आ गई। देखो यहाँ पर आ गया 3 सेकंड कौन सी देखी गई है, इंप्रेशंस कितने आए हैं, पीपल कितने लोगों तक वो रीच हुई है, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हर चीज आ गई। ये जो किया जो वीडियोस के ऊपर हुआ है, ठीक है। अब वीडियोस के अलावा अब हमें लाइव वीडियोस, मतलब अगर हमने कुछ लाइव करा होता, ब्रॉडकास्टिंग करी होती, तो वो यहाँ पर आता, तो वो हमने नहीं करा इसलिए नहीं आ रहा है। तो जो लोग ज्यादा लाइव जाते हैं वो अपना सारा डिटेल यहाँ देख सकते हैं। फोटोज के ऊपर आते हैं। अब फोटोज के ऊपर मतलब इमेजेस जो हमने करा है, क्रिएटिव्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये उसका सिर्फ इमेजेस का आ गया, इंप्रेशंस, रीच, एंगेजमेंट, रिएक्शन, सब कुछ आप देख सकते हो। ऐसे कोई लिंक शेयर कर रखे हैं तो लिंक तो ज्यादातर पोस्ट में होते ही हैं, तो सारी पोस्ट यहाँ पर आ गई हैं। टेक्स्ट, अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट करा होता है, जैसे हमने अपने व्यूअर्स को बताने के लिए टेक्स्ट पोस्ट करा था, सिर्फ जो टेक्स्ट पोस्ट करें वो टेक्स्ट के यहाँ पर आ गए हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट को रिव्यू कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, चीजों की एनालिटिक्स देख सकते हो। अब हम आते हैं कंटेंट लाइब्रेरी। दोस्तों कंटेंट लाइब्रेरी में जैसे मैंने आपको बताया, पहले पोस्ट के सेक्शन में ही ये सब कुछ होता था, जो आप पोस्ट और ये सब चीजें देख रहे हो। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि जो पोस्ट का जो है ये इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक प्री पब्लिश टैब्स, इसमें जो शेड्यूल होंगी, और एक पब्लिश टैब जो ये वाला था, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर आते हैं पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग क्या है दोस्तों? मान लीजिए अगर आप कई तरीके का कंटेंट या एक कंटेंट को कई तरीकों से आपने उसके क्रिएटिव बनाए, उसके जो हुक्स हैं, मतलब जो उसके लोगों को कनेक्ट करने वाले कंटेंट हैं, यूएसपीज हैं, वो आप सेम क्रिएटिव में अलग अलग यूज करते हो। तो आप कैसे जानोगे, या आप कुछ भी पोस्ट करना, कोई भी थीम, मान लो आपके पास 4 आइडियाज हैं, अब आप सोचते हो कि मैं कौन सा आइडिया यूज करूं जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट हो, तो आप उसके लिए सीधा स्टार्ट टेस्टिंग नाउ पे जाओ। आप अपने वो जो आइडियाज हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर, चाहे वीडियो फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट चूज कर लो, आपको वीडियो कंटेंट है, इमेज है, क्या है, तो वो आप अलग अलग अपने कंटेंट को जो आपके उनको अपलोड करो, ठीक है। पहले एक को कर दिया, अगले को कर दिया, फिर अगले को, मान लो आपने 4 तरीके का करा, सेम ही चीज है, उसको उसके क्रिएटिव्स अलग हैं, उसको दिखाने का तरीका अलग है, उसमें कंटेंट अलग लिखा हुआ है, तो या चारों अलग आइडियाज हैं, तो वो आपने एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर दिए। तो आपको ये टेस्ट करेगा कि किस को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, कौन सी चीज बेहतर एंगेज कर रही है पब्लिक को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स में से एक है। नाउ रन टेस्ट विद डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस एंड वीडियो पोस्ट टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट with your audience. Run test, learn what works and deliver the best possible content every time. तो जब आप पहले चीजों को टेस्ट कर लोगे, क्या चीज लोगों को पसंद आ रही है, और उसी तरीके से आप अपना सारा कंटेंट प्लान करोगे, पोस्ट करोगे, तो दोस्तों आपको रिजल्ट तो बेहतर मिलने ही है। तो यहाँ पर देखिए बता भी रहा है, कंपेयर एनीथिंग फ्रॉम वीडियो कंटेंट टू टाइटल्स, थंबनेल्स एंड डिस्क्रिप्शन। अब आपके मान लो सेम ही कंटेंट है बट उसके 4 अलग अलग थंबनेल्स हैं, तो आप वो टेस्ट करके देख लो कौन सा बेस्ट है, ठीक है। टेस्ट अप टू 4 डिफरेंट वीडियो पोस्ट फॉर द सेम वीडियो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेम चीज को आप अलग अलग तरीकों से करके देख सकते हो। गेट रिजल्ट्स इन एज लिटिल एज 10 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट्स दे देगा, थोड़ा कम ज्यादा, मगर ये आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दे देता है। पब्लिश विद कॉन्फिडेंस बाय यूजिंग एक्शनेबल डाटा टू इन्फॉर्म योर डिसीजन। आप जो भी चीज पब्लिश करो उसमें आपके नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसमें लोगों के लिए कुछ एंगेजिंग, कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। अप्लाई व्हाट यू लर्न इन ईच टेस्ट टू फ्यूचर वीडियोस। इन्होंने वही बात बोली जो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो इन सब टेस्टिंग से लर्न कर रहे हो, इसको आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस, पोस्ट, इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, ताकि आप अपने चीजों को बेहतर बना सको। तो ये इसके लिए है। अब हम आते हैं कंटेंट लाइब्रेरी में स्टोरीज के अंदर।
तो दोस्तों जो भी स्टोरीज हमने डाली हैं ये यहाँ पर स्टोरीज दिखा रहा है, अभी कौन सी स्टोरीज हमारी एक्टिव हैं, कौन सी एंड हो चुकी हैं, उनकी एंगेजमेंट दिखा रहा है, यूनिक ओपन्स दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सारा का सारा। तो ये इस तरीके से आप आप अपनी स्टोरीज की एंगेजमेंट देख सकते हो। अब दोस्तों आते हैं वीडियोस यू कैन क्रॉस पोस्ट। तो यहाँ पर हमने वीडियोस जो हम क्रॉस पोस्ट करना चाहते हैं ऐसा कुछ हमने किया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। अगर हमने क्रॉस पोस्टिंग की होती वीडियोस या कंटेंट की तो यहाँ पर आता, प्लेलिस्ट पे आते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट को अच्छे से समझिएगा क्या है। जैसे YouTube के ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम मान लो जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई भी है, मैंने लाइक फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल इन हिंदी। अब अभी एक ही वीडियो उसमें अपलोड करा था, ठीक है, वो मैंने पब्लिश कर दी। यहाँ पर हम एक प्लेलिस्ट में अप टू 500 वीडियोस तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अभी एक है, इस प्लेलिस्ट में मैं अपनी अदर वीडियोस भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, एडिट प्लेलिस्ट। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का फायदा क्या है दोस्तों, जैसे यूट्यूब में फायदा होता है कि लोग आपकी सीरीज से एक एक चीज एक एक वीडियो देख सकते हैं। लाइक कोर्स है तो पहला वीडियो दूसरा वीडियो ऐसे करके। तो अगर आपका कंटेंट आप एक सीरीज में कोर्स के फॉर्म में बना रहे हो तो आप उसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाएं, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और जितनी प्लेलिस्ट बनाओगे यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ पर अपने किस पेज में बनानी है वो पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट करो, उस प्लेलिस्ट का टाइटल मतलब डालो, लाइक फेसबुक एड्स है या गूगल एड्स है, जो भी है आपका वो डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, उसका कवर डालिए और नेक्स्ट कीजिए अगले स्टेप पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी जैसे यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाते हैं ऐसे फेसबुक में बना सकते हो। सीरीज पे आते हैं दोस्तों। अब सीरीज क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा न्यू फीचर्स में से एक है दोस्तों। क्रिएट इम्प्रूव वीडियो डिस्कवरी, कंट्रोल द एक्सपीरियंस, क्रिएट योर ब्रांड। समझाता हूं मैं ये चीज क्या है। क्रिएट सीरीज पे जब मैं जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं अपना पहले तो पेज सेलेक्ट कर लूंगा जी, मार्केटिंग फंडास में सीरीज बनानी। अब मान लो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ की सीरीज बनानी है, तो मैंने क्या करा, अब ये क्या है, अनऑर्डर्ड या क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब है कि मैं सीरीज में जो वीडियोस डालूंगा वो रैंडमली आएंगे, और इसका मतलब है कि वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आएंगी, एक सीक्वेंस से आएंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यही ज्यादातर बेस्ट होता है। अब ये कर लीजिए, यही आप चूज कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। उस सीरीज का नाम दे दीजिए। अब मान लीजिए आपकी कोई फूड की सीरीज है, आपकी कोई फैशन की सीरीज है, आपकी कोई मूवी की एड की सीरीज है, कोई डिस्क्रिप्शन देना उसका दे दीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, तो आपकी एक सीरीज क्रिएट हो गई। उस सीरीज के अंदर आप अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंक्रीज द ऑड्स ऑफ व्यूअर्स फाइंडिंग शेयरिंग एंड एपिसोडिक मतलब वो एक सीरीज होती है जैसे आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही हैं, तो वैसे आप भी अपनी वो सीरीज लेकर आ सकते हो और उस एक्सपीरियंस को आप जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, अमेजोन पे सीरीज है, आप भी अपनी सीरीज बनाओ। अगर आपके पास कंटेंट है उस सीरीज को प्रॉपर डालो, उसको अरेंज करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। ट्रेलर, सीजन्स, आर्ट वर्क, ये बहुत सारे चीजें हैं जो अगर आपके बिजनेस को रिक्वायरमेंट है तो आप इसका यूज कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप अपने कंटेंट को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। बट कंटेंट में दम होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्लिप्स पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपका लाइक क्लिप्स बाय स्ट्रीम, ऑल क्लिप्स, हाईलाइटेड वीडियोस, तो ये हमने यहाँ पर कुछ कर नहीं रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। बट अगर आपके ने कुछ स्ट्रीम करा होता, कोई क्लिप्स होती, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाती है। आपकी कोई हाईलाइट वीडियोस होती तो यहाँ डाटा शो होता, बट वो हमारे इसमें नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा। हम यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक, बट अब हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंस पता है इसकी, इसलिए हमने भी काफी एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया है फेसबुक, इंस्टा और अदर अकाउंट्स के ऊपर। इंस्टेंट आर्टिकल्स में आते हैं तो दोस्तों, क्रिएटर स्टूडियो कंटेंट लाइब्रेरी इज चेंजिंग। अब यहाँ पर लिखा भी है, योर इंस्टेंट आर्टिकल्स विल sorted by their status, drafts versus published, to make working with them easier. Soon your content will be in either the new pre-published or published tabs.
तो दोस्तों जो आर्टिकल्स या जो चीज़ें आप पब्लिश करते हो वो अब यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको। जैसे पहले कंटेंट लाइब्रेरी में पोस्ट दिखता था, वो या प्री पब्लिश और पब्लिश में चला गया है, वैसे इंस्टेंट आर्टिकल्स भी यहाँ पर चले जाएंगे। तो वो इंस्टेंट आर्टिकल्स या क्लिप्स, ये सीरीज ये यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि वो डाटा मेरे में नहीं है। जो लोग प्लेलिस्ट बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, क्लिप्स या इंस्टेंट आर्टिकल्स, तो वो सब शो होता है उनको क्योंकि वो डाटा उनके में होता है। अब मेरे में पोस्ट का डाटा था तो मेरे स्टोरीज का डाटा था, तो वो स्टोरीज का डाटा देखो शो हो रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर ये डाटा होता तो वो इसी तरीके से शो होता और मैं उसके इनसाइट्स देख सकता था। अब पोस्ट टाइमलाइन, अब दोस्तों पोस्ट टाइमलाइन क्या है, वही जो हम अपने टाइमलाइन पे पोस्ट करते हैं, तो सारा का सारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ बैकएंड से। अब दोस्तों हम आते हैं इनसाइट्स के ऊपर। इनसाइट्स मतलब परफॉर्मेंस। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम का दिखाया था कि आप इनसाइट्स देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए पिछले 7 दिन का है। अभी 7 दिन की जगह मेरे को मान लो 28 दिन का देखना है, पूरे महीने का देखना है, क्वार्टर का देखना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या 28 दिन का करा, तो 28 दिन में क्या दिखाया है कि इतने 2.3 के मिनट्स व्यूड हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट इतने व्यूज आए हैं जिन्होंने 1 मिनट देखा है, 3 सेकंड वाले इतने हैं, वीडियो एंगेजमेंट इतना हुआ है, नेट फॉलोवर्स इतना हुआ है, हर चीज ग्रोइंग में है बिकॉज हम अभी अभी ज्यादा एक्टिव हुए हैं बहुत। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मिनट्स व्यू प्रीवियस हमारे इतने थे, तो ये ग्रोइंग है। और हमारा ज्यादातर दोस्तों सब ऑर्गेनिक है, हमने पेड कुछ नहीं लगाया ना हम लगाते हैं, हमें अपने कंटेंट पे और अपनी कंसिस्टेंसी पे भरोसा है। ये देखिए सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप वीडियोस हमारी कौन सी देखी गई हो, ये एक फेसबुक की देखी गई है, इतने लोगों ने देखी, एंगेजमेंट है सारा का सारा। तो ये सारा डाटा हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसमें हमारे पेजेस भी आ रहे हैं, हमारे पेज भी आ गया देखो डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। डाटा एक्सपोर्ट करके रखना है, अपना डाटा एक्सपोर्ट करके रख सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन आता है, ये डाटा आप एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव करके रख सकते हो या अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में यूज करना है इस डाटा को, तो आप यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अब दोस्तों ओवरव्यू पे आते हैं पेज के। पेज का ओवरव्यू वही है दोस्तों, इतने लोगों तक हमारी रीच हुई है, नेट फॉलोवर्स इतने बड़े हैं, इतनी हमारी एंगेजमेंट हुई है। तो ये ग्राफ वाइज भी इसमें दिखाया गया है और यहाँ पर स्टैट वाइज भी यहाँ पर दिखाया गया है, रिएक्शन, शेयर्स, फोटो व्यूज, ठीक है, न्यू फॉलोवर्स, ठीक है, नेट फॉलोवर्स, ये सारा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ऑडियंस का सिर्फ देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियंस का हमारे एंगेज व्यूज क्या है, 1 मिनट व्यूअर्स कितने हैं, नेट, ये सारा का सारा डाटा आप देख सकते हो, ठीक है। एज के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस की डिटेल्स देख सकते हो। बहुत बेसिक है, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस जैसे कि हमने अभी उधर ओवरव्यू में देखा था, वही है हमारी परफॉर्मेंस जो मैंने आपको अभी ओवरव्यू में दिखाया था, सेम चीज है। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने पेज की परफॉर्मेंस, वीडियोस की परफॉर्मेंस, पोस्ट की परफॉर्मेंस, इमेजेस की परफॉर्मेंस, सारी जो भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। ये लॉयल्टी का है, नेट फॉलोवर्स, रिटेनिंग व्यूअर्स, 14 कंप्लीट व्यूज, मतलब जिन लोगों ने पूरा व्यू करा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ये रिटर्निंग विजिटर्स का दिखाता है। तो दोस्तों ये उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे मान लो आपका फूड का चैनल है, ठीक है, या किसी और चीज का चैनल है फेसबुक पे, और फेसबुक पे बहुत एक्टिव हो, तो जैसे मेरे को मेरे यूट्यूब में दिखाता है कि मान लो इस महीने 5 लाख लोगों ने व्यू करा, उसमें से 1 लाख रिटर्निंग विजिटर्स थे। तो मेरे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 लाख वापस लोग आए और उन्होंने व्यू करा मेरा चैनल। तो वैसे ही यहाँ पर आप रिटर्निंग व्यूअर्स का देख सकते हो। तो ये सब चीजें दोस्तों तभी आप एनालाइज ज्यादा कर पाओगे जब आपके पास डाटा होगा, आप काम करोगे फेसबुक के ऊपर। रिटेंशन, तो यहाँ पर रिटेंशन का दिखाएगा कितने लोग रिटेन हुए, ठीक है। मतलब देखो इतने लोगों ने 3 सेकंड देखा, उसमें से इतनों ने 15 सेकंड देखा, इतनों ने 1 मिनट देखा, तो ये रिटेंशन मॉडल दिखाता है। एंगेजमेंट भी शो करता है, ठीक है, रेशो। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो एवरेज टाइम पीपल स्पेंड वॉचिंग, तो ये इतने सेकंड्स है, ठीक है। तो ये जितना बढ़ेगा उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमें दिखाता है, देखिए आप यहाँ पर रिटेंशन का, तो ऑडियंस रिटेंशन, 1 मिनट व्यूड, ये सारा का सारा कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा देखी। अब ये वाली वीडियो है, ये 1.5 मिनट के आसपास देखी गई, ये 2.5 मिनट के आसपास देखी गई, क्रिएटर स्टूडियो की ही मेरे पिछले साल की वीडियो है, देखिए। अब की बार वाली मैं और अपडेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हम कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड लाते हैं आप लोगों के लिए। ये 3 मिनट देखी गई लिंक्डइन वाली,
ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये एंगेजमेंट शो कर रहा है, रिटेंशन, मेरे कस्टमर्स कितने रिटेन होते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं परफॉर्मेंस, स्टोरीज की परफॉर्मेंस, हर चीज की परफॉर्मेंस। ये वीडियोस की थी, वो पेज की थी, पेज परफॉर्मेंस, वीडियो परफॉर्मेंस, अब स्टोरीज परफॉर्मेंस। तो ये जो हमने स्टोरीज डाली, तो हमने रिसेंटली डालनी शुरू करी है, तो हमारे यूनिक ओपन्स आप देखिए मतलब 428% का हमारा ग्रोथ दिखा रहा है, 100% की हमारी ग्रोथ दिखा रहा है हमारी एंगेजमेंट में। स्टोरीज पब्लिश में हमारी देखिए 1200 कुछ परसेंट की ग्रोथ दिखा रहा है, तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो ये हमारे यूनिक ओपन्स हैं, लोग हमारे स्टोरीज देख रहे हैं, उसमें एंगेज हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब दोस्तों कॉल टू एक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर कॉल टू एक्शन का हमने कुछ कनेक्ट नहीं करा हुआ है। ठीक है, कोई न्यूज़लेटर साइन अप वगैरह, तो यहाँ पर कोई इंसाइट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई डाटा नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, लोगों ने क्या एक्शंस लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंट आर्टिकल्स का है। ठीक है, तो इंस्टेंट आर्टिकल्स हम डालते ही नहीं ना, हमने अभी तक डाले, इसलिए डाटा नहीं शो कर रहा है। स्टोरीज का डाला था वो शो कर रहा था, वीडियोस का डाला शो कर रहा था। तो ऐसे अगर आप इंस्टेंट आर्टिकल्स डालते तो उसका परफॉर्मेंस और यहाँ पर लोगों ने क्या एक्शन लिए वो शो करता। ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू लिफ्ट है इंस्टेंट आर्टिकल्स का, तो हमारे पास तो दोस्तों है ही नहीं डाटा इसका। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई डाटा शो नहीं करेगा। अब नीचे आते हैं दोस्तों इनबॉक्स में। अब इनबॉक्स के थ्रू, क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू आप अपना सारा इनबॉक्स मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपके मैसेंजर का सारा इनबॉक्स, सारा का सारा लोगों ने जो जवाब दिया है। ये अभी मेरे को किसी ने मैसेज करा है, लाइक हेलो हितेश, आई वॉज वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोज, केम हेयर टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ऐसे करके। तो लोग हमें मैसेज करते हैं, बताते हैं। ये फेसबुक का मैसेजेस हैं। ठीक है, फेसबुक पे जो लोग हमें कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पर कोई हमें कर रहा है, थैंक्स कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो फैंस हैं, जो हमसे कनेक्टेड हैं, उनके संग हम जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम के अंदर लोग हमारे संग कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों के संग कनेक्ट हो सकते हो, जा सकते हो, बात कर सकते हो, पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। तो दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो में सारे ऑप्शंस हैं, और आप अपना फेसबुक इंस्टा यहीं से डेस्कटॉप से मैनेज कर सकते हो, या जो आपका एम्प्लॉय है आपका सारा कुछ मैनेज कर रहा है बैकएंड, तो वो कर सकता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन में जाते हैं। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव है, पैसा कमा रहे हैं, या उनके जैसे हमारे यहाँ पर स्टेटस भी दिखा रहा है कि हमारी कोई मोनेटाइजेशन, कोई हमने पॉलिसी ब्रीच नहीं करी है, सब कुछ ओके है। ठीक है, बट अभी हमने कुछ यहाँ पर सेटअप नहीं करा है कि हम अपना अकाउंट वगैरह सेटअप करें जिसमें हमें पे आउट आए। तो पे आउट तो तब आएगा जब हम फेसबुक पे एक्टिव होंगे, उतने हमारे पास फॉलोअर्स होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया हमने फिल कर रखा होगा, तो आएगा। जैसे यूट्यूब में हमने कर रखा है, यूट्यूब से हमें पैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने शो कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस क्राइटेरिया के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड चालू करना है यहाँ पर, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10,000 फॉलोवर्स की। ठीक है, 6 लाख टोटल मिनट्स होने चाहिए 60 डेज के अंदर एंगेजमेंट, 5 एक्टिव वीडियोस पेज पे होनी चाहिए, तो ये एलिजिबल आप इसके लिए होगे। ऐसे ही सब्सक्रिप्शंस के लिए, ऐसे ही ब्रांड कोलैबोरेशन कोलैब मैनेजर के लिए, ऐसे स्टार्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन स्ट्रीम एड्स के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों ये सब तब आपको डाटा दिखेगा जब आप प्रॉपर एक्टिव होगे, आपके फॉलोवर्स होंगे, लोग आपके संग एंगेज हो रहे होंगे, आपके पास उतना वॉच टाइम होगा, व्यूअरशिप होगा, तो ये सारी एलिजिबिलिटी मीट होती रहेगी। जैसे हमने जब चैनल शुरू करा था यूट्यूब का, तो 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए था, तो वो धीरे धीरे करके कई महीने लग गए थे वहां तक पहुंचने में, वो भी रेगुलर काम करना पड़ा था कंसिस्टेंसी के संग। तो ऐसे ही फेसबुक में है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप मेहनत से कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो आप ये भी अचीव कर जाओगे। लोग लाखों करोड़ों रुपए फेसबुक से कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। स्टार्स, ये उसका अलग अलग है दोस्तों, कि अगर आपको स्टार्स के लिए अप्लाई करना है
ठीक है। तो ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए करना है। ये वही ओवरव्यू जो मैंने दिया है वही सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। सब मेरा अभी लॉक है क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। एलिजिबल होता, मेरा डाटा इसके अंदर आ रहा होता, सारा रिजल्ट, सारी पोस्ट, हर चीज़ आ रही होती, इधर इंप्रेशंस, रिएक्शंस, कमेंट सब आ रहा होता। पे आउट्स, अगर मैं इनकम जनरेट कर रहा होता तो मैंने इंस्टेंट आर्टिकल से क्या कमाया, इंस्ट्रीम एड से कितना कमाया, तो वो सब यहाँ पर मेरे पे आउट्स आ रहे होते, ठीक है। पॉलिसी इश्यूज, अगर आपने कुछ होती, तो आपने अगर कोई पॉलिसी ब्रीच करी या आपने कोई इशू आ रहा है आपके इसमें, तो यहाँ पर शो करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो, हमारे में तो अभी है ही नहीं, तो हम रिक्वेस्ट रिव्यू क्या करेंगे। क्रिएटिव टूल्स पे आते हैं दोस्तों। अब क्रिएटिव टूल्स में क्या है कि हमें क्या कहते हैं, क्रिएटिव टूल्स के अंदर ये एक लाइव डैशबोर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लाइव बहुत ज़्यादा जाते हो तो यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज और सारी सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड कलेक्शंस का, तो ये तो लाइव जो लोग जाते हैं उसके लिए है। और यहाँ पर साउंड कलेक्शंस का है, मान लीजिए आपको अपनी किसी वीडियो में कोई म्यूजिक यूज करना है, तो ये ट्रैक्स दे रखे हैं, साउंड इफेक्ट्स दे रखे हैं, ये आप अपनी वीडियोस में, अपने चाहे लाइव है वीडियो, चाहे आपकी प्री रिकॉर्डेड है, वहाँ यूज कर सकते हो फेसबुक पे लिए। तो वहां पर आपको क्या है ना, वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं वो, पॉलिसी का, या आपने हमारा कॉपीराइट करा, या आपने हमारा म्यूजिक चुराया, ठीक है, कोई क्लेम नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर फ्री ये साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक यूज कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स हैं दोस्तों, बेसिक जो परमिशंस हैं जो दी गई हैं, कितने पेज एडमिन वगैरह हैं, वो यहाँ से आप दे सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। पेज सेटिंग्स के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पर अपने पेज सेटिंग्स, किस पेज की आपको सेटिंग देखनी है, हम ऑलरेडी लगभग 100 के अराउंड हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, पेजेस मैनेज करते हैं, तो उसका डाटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेज क्वालिटी अगर मेरे को देखनी है तो मैं यहाँ पर पेज क्वालिटी देख सकता हूँ। जैसे हम अभी कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे मार्केटिंग फंडास के पेज की क्वालिटी आ रही है, तो हमारी कोई वॉल्यूशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल ओके है। तो पेज क्वालिटी, हमारा क्वालिटी स्कोर पता लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पेज में कोई इश्यूज आ रहे होते, रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती, वॉल्यूशन आपने की होती, तो यहाँ पर वो आ जाता, येलो मार्क, रिस्ट्रिक्शन है तो रेड हो जाता, पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितनी, और यहाँ से रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हो इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए, शॉप के लिए या अदर फेसबुक के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो, हेल्प सेंटर से, एजुकेशन सेंटर से। तो दोस्तों अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट के संग अपने ऑडियंस को एंगेज करके मेहनत से पैसा कमा सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। सोशल मीडिया में बहुत पावर है दोस्तों, मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्रिएटर स्टूडियो का पता लगा होगा, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अब आप यहीं से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम अपना मैनेज करेंगे और मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग से ही आप आगे की अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। दोस्तों आपसे बेइंतहा प्यार हमें मिल रहा है। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी अब हम रेगुलर अपडेट्स देना स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आपके लिए लेटेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।